वुमेन कॉन्फ्रेंस तो ओबीसी मूवमेंट की शुरुआत के लिए जानी जाती है, लेकिन इस सच्चाई से फिरोज साहब इनकार नहीं किया जा सकता कि जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, ऐसे और बहुत सारे नाम आप ले सकते हैं। इन सारे संगठनों ने मुसलमानों के लिए काम करने का दावा तो किया, लेकिन जिस रसूल के पैगाम को वो लोगों तक पहुंचाने की बात करते रहे, उस इक्वालिटी को ग्राउंड पर नहीं लाया गया। देखिए ऐसा है कि तभी रिजवान साहब कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर तो कोई भेदभाव नहीं होता, बाहर होता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो थियोरेटिकली तो इस्लाम में बिल्कुल सभी बराबर हैं, और हम जो बराबरी के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ हम नहीं हैं। हम जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अमंग्स द मुस्लिम्स हैं और जो डिस्क्रिमिनेशन है, हम लोग हमेशा उसकी आवाज़ उठाते रहे। हम लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस, आपने बताया कि उस वक्त भी टू नेशन थ्योरी में आप देखेंगे कि उसमें भी कौन लोग थे, अपर कास्ट के जमींदार लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और हिंदुस्तान के अंदर आज अंसारी या जो पासमानदा बरादरी के लोग बचे हुए 85% हैं, वो लोग ने माइग्रेट करने से इनकार कर दिया, इस कंट्री को अपनाया, और इसी वजह से आज हम 85% मुसलमान यहाँ हैं और मैक्सिमम अपर कास्ट मुस्लिम जो है वो माइग्रेट कर गए मुसलमान पाकिस्तान। आप एक चीज़ को देखिए, ये जो कहीं पे नज़र कहीं पे निगाह है, वो एक हमारे मोदी साहब जो इस तरह की जो डिवाइड एंड रूल, पहले हिंदू मुसलमान को डिवाइड करो, फिर मुसलमानों को बीच में डिवाइड करो। अरे आपने अभी कहा कि ईद के सेवइयाँ और किट और चीनियाँ मिलती रही, तो आप देखिए गोलियां भी उन्हीं को मिली जो पासमानदा मुसलमान है। जितनी लिंचिंग हुई सब पासमानदा मुसलमानों को ही। उस पर सरकार ने क्या किया? तो क्या मुसलमान सेवइयां खाएगा या गोलियां खाएगा? पासमानदा सेवइयां खाएगा या गोलियां खाएगा? आप इस चीज़ को देखना पड़ेगा। आप सबसे पहले अगर इस देश को तरक्की करना है, इस देश को आगे जाना है, तो ये लिंचिंग बंद करना पड़ेगा, हेट्रेड बंद करना पड़ेगा, हेट्रेड स्पीच बंद करना पड़ेगा। आपने पार्लियामेंट के अंदर, जिसको आज हमारे अमित शाह जी कहते हैं कि पार्लियामेंट का लॉ है, कौन नहीं मानेगा, आप पार्लियामेंट के अंदर इतना ही हेट स्पीच, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मुसलमान होने के नाते गाली दे रहे हैं, आप उसको टेररिस्ट बोल रहे हैं, आप उसको क्या क्या नहीं बोल दिया। आज उस पर कोई आप एक्शन नहीं गृह हुआ। मंत्री के उस बयान को क्या धमकी के तौर पर देख रहे हैं? किसको? संसद से कानून पास हुआ है। वो रमेश बिधूड़ी के बयान को कह रहे हैं जो उसने दानिश को कहा। अच्छा अच्छा। तो आप उसी संसद में सब कुछ हो रहा है, आप वहीं पे आपका नाम है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आपका आदमी, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ इस तरह से बदतमीजी कर रहा है, और आप उसको तो ये इस तरह का चीज़ जो है, ये जो नैरेटिव पैदा किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये देश हित में नहीं है, और इससे नुकसान पूरे हिंदुस्तान को,